आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज़म खां के बारे में जैसे सारे ही लोग जानते हैं कि वो मुस्लिम नेता हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी छवि के खिलाफ जाकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कांवड़ियों की मौत पर सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा मांगा है। इस मामले को लेकर उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया है और साथ में तंज भी किया है। सरकार को लेकर कहा है उन्होंने, एक तरफ सरकार हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही है, लेकिन जब उनकी मौत हो जाती है तो महज 1 लाख का मुआवजा दिया जाता है। ये दिखावा ठीक नहीं है। जैसा किया जा रहा है वैसा ही दिखना भी चाहिए। एक तरफ तो सरकार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रही है और दूसरी तरफ इस हादसे में जान गंवाने वालों को मात्र 1 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। ये कुछ अच्छा नहीं लगा। जैसा दिखावा हो वैसा ही अमल भी होना चाहिए। अगर कांवड़ियों का ये सम्मान है तो फिर उनकी मौत के बाद भी, उनकी हादसाती मौत के बाद भी उनके सम्मान को सम्मान से ही जिंदा रखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार हर कांवड़ियों को जिनकी इस हादसे में जान गई है उन्हें 50 लाख का मुआवजा दे और 50 लाख का मुआवजा केंद्र सरकार दे। यही सही भरपाई भी होगी और यही सही श्रद्धांजलि भी होगी। साथ में आजम खान ने अपने लिए सुरक्षा का अंदेशा भी जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और वो जो मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए उन्हें खदशा है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने याद दिलाया है कि भाजपा सरकार के रहते ही एसपी ने उन्हें Z श्रेणी सुरक्षा के लिए सिफारिश की थी। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा बहाल की जाए। आजम खान ने कांवड़ियों को लेकर क्या कहा है और अपनी सुरक्षा पर किस तरह का खतरा बताया है, आपको ये सुनवाते हैं। बोतलें लूटी हैं, 16,900 रुपया गले से लूटा है। तो जो सरकार इस हद तक चली गई हो, उस सरकार से हम कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। मुझे बहुत से खतरे हैं, मेरे परिवार को खतरे हैं। मैं चाहता हूं कि जहां मेरे पर इनायतों की बरसात हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मुझे इंसाफ देने के लिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार महसूस करती है इस सब को, तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, मैं Z सिक्योरिटी में था और Z स्पेशल की सिफारिश भाजपा सरकार में ही उनके एसपी ने मेरे लिए लिखी थी, जो विड्रॉ हो गई है। मुझे मात्र Y सिक्योरिटी सख्त है, जो नहीं के बराबर है। इतनी सिक्योरिटी हर विधायक को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हालांकि हिफाजत करने वाला कोई और है, फिर भी अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे लिए जो मुकदमात हैं वो और जो फैसले हैं वो, उनकी रोशनी में ख़तरात बहुत बढ़ गए हैं। देखिए, अभी फैसले की कॉपी हमारे पास नहीं आई है। जितना आपने सुना है उतना ही हमने सुना है, टेलीविज़न के ज़रिए सुना है या आज के अखबारात से देखा है। अखबारात ने, प्रिंट मीडिया ने ख़बर को बहुत दबा कर छापा है, तफसीलात नहीं दी हैं। तफसीलात तो पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही, जब वो अपलोड हो जाएगा तब मालूम होंगी। लेकिन जो जानकारी में आया है वो यही है कि जुल्म करने वालों का जब तक जुल्म बाकी रहेगा, उस वक्त तक इंसाफ करने वालों के कलम में दम रहेगा और वो भी बाकी रहेंगे। न दुनिया जुल्म से खाली रहेगी, न जालिम से खाली रहेगी, और न ही दुनिया इंसाफ करने वालों से खाली रहेगी। इसका सबूत कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और यही वजह है कि हम बराबर कहते हैं कि हर शख्स को सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद कहना चाहिए। जाहिर है उनके उस तरीक़ाकार पर नाराज़गी का इजहार किया गया, अफसोस का इजहार किया गया। अब ऐसे में जो कमेंट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगा है, उससे मैं ज़ाहिर है बेइंतहा मशकूर भी हूँ और जज्बाती भी हूँ और दुखी भी हूँ। और मुझे इस बात का ख़दशा और अंदेशा है कि अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस हद तक जा सकती है
कि रामपुर में मेरे दाखिले को, जो मेरा वतन है, जहाँ मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है, जहाँ मेरे बच्चों के स्कूल हैं CBSE बोर्ड के, जिन गरीब बच्चों को मैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ, उनकी किताबें मुफ्त देता हूँ, कापियाँ कलम मुफ्त देता हूँ, साल में 2 ड्रेस देता हूँ। जिनके माँ बाप में से एक नहीं है, उनका 50% कंसेशन है। रिक्शा चलाने वाले, बीड़ी बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वालों से मात्र 20 रुपया फीस लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, ट्रस्ट लेता है जो इसका मालिक है, और मैं उसका बेनिफिशरी नहीं हूँ। उससे कोई पैसा मैं या मेरा परिवार या ट्रस्ट का कोई मेंबर नहीं लेता है। तो ऐसे में मेरे लिए बहुत से ख़तरों के संदेश भी सामने हैं। मेरे इस मिशन को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक सरकार गई है आपको मालूम है। मुर्गी, बकरी, भैंस, किताब डकैती के मुकदमात हम पर हैं। वज़ीर रहते हुए मैंने, मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने, मेरा M.Tech पास बेटे ने, हम 3 में मिनिस्टर होते हुए शराब की दुकान लूटी है,